में हम जानते हैं। तो कल हमने जाना था, परसों भी जाना था अपने ऑर्गन्स के बारे में, तो हमने लीवर के बारे में जाना, हार्ट के बारे में जाना। तो आज सबसे बड़े ऑर्गन्स हमारा बॉडी के अंदर जिसको हम लंग्स बोलते हैं दोस्तों, जो कई हज़ार लीटरों का हवा को पंप करके हमारे अंदर भेजती है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो ध्यान से नोट करिए, ध्यान से आप कॉपी पेंसिल ज़रूर रखिएगा। वैसे तो मैं रिकॉर्डिंग लगाता हूँ, लेकिन आज लगता है मुझे रिकॉर्डिंग बीच में ना रुक जाए, क्योंकि मेरे मोबाइल की कल मैंने डिलीट नहीं कर पाया काफ़ी डाटा। तो चलिए फिर भी रिकॉर्डिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो मैं यहाँ पे इनवाइट करता हूँ आप सब लोगों के बीच में सबके पसंदीदा डॉक्टर। अब डॉक्टर भी पसंदीदा होते हैं। कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं डॉक्टर का नाम मत लो, हमारे को डर लगता है। लेकिन हमारे जो डॉक्टर हैं इतने खूबसूरत हैं, इतने शानदार हैं, उनका नाम लेते ही हमारे चेहरे के ऊपर खिलाहट यानी कि खुशियाँ आ जाती हैं, क्योंकि वो हमारे को उस दुविधा के बारे में यहाँ से हम फंस सकते हैं पहले से ही निकाल देते हैं। तो आप सब लोगों की क्लैपिंग के सर साथ डायरेक्टली डायरेक्टली आप इसको यूट्यूब पे अपने चैनल पे डाल दो, सीधा वहीं पे चला वो जाएगा। अभी मेरे पास राइट्स नहीं है इस चैनल अच्छा। पे, वो सुमेधा जी के ओके पास ओके। है ना? तो हाँ। हाँ, यस यस तो यस। वो चलिए दोस्तों, ये इनवाइट करते हैं आप सब लोगों के सहयोग के साथ डॉक्टर गगन जी, गगनदीप सिंह जी, जो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत सारे पेशेंट को अपनी जेब से इलाज कर देते हैं। जिनके पास पैसा भी नहीं होता उनसे पैसा नहीं लेते, फ्री में इलाज भी कर देते हैं। ऐसे मानवीय शरीर के अंदर जो जिसको सुनने के बाद मन में संतुष्टि आती है, मन में चैन आता है, शांति आती है, ऐसे डॉक्टर बहुत कम होते हैं दोस्तों। तो हम खुशनसीब हैं कि हमारी टीम के अंदर ऐसे-ऐसे हीरे जवाहरात हमारे झोली में भगवान ने डाले हैं। तो चलिए मिलाते हैं आपको सब लोगों के साथ डॉक्टर गगन जी। गगन जी आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू विकास सर, थैंक यू गोपाल सर, थैंक यू ऑल बीएमसीएम लीडर। सभी को गुड मॉर्निंग। तो जैसे हमारी सीरीज चल रही है, तो आज हम बात करने वाले हैं लंग्स के बारे में। हमारे जो फेफड़े होते हैं, आज हम उस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले लंग्स होते क्या हैं और ये कहाँ पे स्थित होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो हमारे लंग्स होते हैं, या अपने इसको फेफड़े भी बोलते हैं, ये हमारा जो श्वसन तंत्र होता है, जिसका एक मुख्य अंग होता है। इसमें हमारी ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको ये बाहर निकालने का काम करते हैं। तो मेन फेफड़े होते हैं, वो स्थित कहाँ पे होते हैं? ये भी एक साइड में 3 लोब्स होते हैं फेफड़ों के, और एक साइड में 2 होते हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे। ये छाती के अंदर, ये जो हमारी छाती होती है, इसके अंदर हमारी जो ये दोनों साइड पे पसलियां होती हैं, उसके बीच दोनों साइड पे जो स्थित होते हैं, और इनके बीच में एक हार्ट अपना है, वो स्थित होता है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं इन फेफड़ों के वजन की, तो लगभग दोनों फेफड़ों का वजन 2 किलो 500 ग्राम से ज्यादा होता है। अगर एक वयस्क व्यक्ति का फेफड़ा, अगर एक फेफड़ा है, तो वो लगभग 1 किलो 300 ग्राम के बराबर होता है। तो ये बहुत ही नाजुक होते हैं, इसलिए इन्हें जो हमारी स्किन है, उसके बाद हमारी जो पसलियां और पसलियों के बीच में इसको रखा जाता है। तो उसके साथ साथ इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स की अगर मैं बात करूं, राइट जो लंग्स होता है, राइट साइड वाला हमारा जो लंग्स होता है, उसके अंदर क्या होता है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है। उसके अंदर 3 लोब होते हैं, मतलब 3 हिस्से होते हैं उसके, अपने कह सकते हैं ऊपरी पर, उसके बाद में बीच वाला हो गया, और उसके बाद में नीचे वाला हो गया। लंग्स हमेशा वैसे दिखने में एक होता है, पर उसके पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइडेशन, हल्का हल्का वो अटैचमेंट के साथ होते हैं। लेकिन जो हमारा लेफ्ट वाला लंग्स होता है, उसके अंदर 2 होते हैं, 2 लोब्स होते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। क्योंकि जो लेफ्ट है, उसके साथ हमारा, उसके जस्ट साथ में हार्ट होता है। और उसके साथ साथ मैं बात करूं, इसमें ब्रोंकाई, ब्रोंकाई जो होते हैं, ब्रीक ब्रीक अपने बोल सकते हैं, वो हमारी जो अंदर जितनी भी हम सांस लेते हैं, मान के चलो हमने सांस लिया, तो वो हमारे जो अंदर जा रहा है, वो उस ब्रोंकाई की जो नलियां होती हैं, उसके अंदर से जाता है। और ये उसके बाद आता है ब्रोंकाई ऑल्स। ये भी छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, इनका भी सेम काम होता है।
O2 को अंदर ग्रैंड करना और CO2 को मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। और उसके बाद में लास्ट जो सबसे अगर मैं बात करूँ महत्वपूर्ण होता है और सबसे अच्छा, अगर उसको स्वस्थ रखा जाए तो सारा कुछ स्वस्थ है। उसको बोलते हैं हम एलओवी ऑयली। ये क्या काम करती है? ये फेफड़ों के अंदर मौजूद होते हैं और ये छोटे-छोटे हवा के भरे थैले होते हैं, उस टाइप के होते हैं। ये फेफड़ों के अंदरूनी भाग में रहते हैं, मतलब लास्ट में जो एंड के अंदर अगर फेफड़े को खोल के देखा जाए तो वहाँ पे ये स्थित रहते हैं। अगर एक व्यक्ति के फेफड़ों में लगभग ये 30 से लेके 50 करोड़ ऑल्वी ऑयली होते हैं। 30 से लेके 50 करोड़ जी, जो अपने कह सकते हैं जो थैलियाँ होती हैं, फूले हुए होते हैं ये हवा के भरे, इसी के माध्यम से हमारा जो फेफड़ा है वो लप-डप या अपना कह सकते हैं कि सिकुड़ता और फैलने का काम करता है, जिससे हम ऑक्सीजन का संचार हमारी बॉडी के अंदर करते हैं। छोटा-सा डाटा है, अगर इसकी मैं बात करूँ, ये गंभीर बीमारियाँ कैसे इसके अंदर बनती हैं, वर्ल्ड के अंदर अगर इसके मैं डाटा की बात करूँ, तो 30 लाख से लोग हर साल दुनिया से इसकी बीमारियों से चले जाते हैं। जिसमें से मैं बात करूँ लंग्स कैंसर की, करीबन-करीबन 18 से 20 लाख और 1 करोड़ से ज़्यादा 1 साल के अंदर टीबी के नए केस आते हैं, जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस के नाम से भी जानते हैं। और 26 करोड़ लोग आज के टाइम में अस्थमा से पीड़ित हैं। इनको कैसे बचाया जा सकता है? इनको कैसे ठीक किया जा सकता है? इनको आने वाले टाइम में हम किन-किन चीज़ों का ध्यान रख के इसका परहेज़ कर सकते हैं और कैसे हम कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं? कैसे हम, अगर मैं बात करूँ, उसके साथ-साथ लंग्स के मुख्य कार्य होते हैं, वो भी मैं आगे बात करूँगा। तो उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा-सा सिस्टम है, अगर हम जो भी 1 मिनट के अंदर साँस लेते हैं, वो 7 से 8 लीटर ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर हमारे लंग्स लेके जाते हैं, 1 मिनट के अंदर। और 24 घंटे के अंदर 550 से लेके 600 लीटर जो हमारी ऑक्सीजन का आदान-प्रदान करते हैं, ये हमारे फेफड़े करते हैं। फेफड़ों का जो मुख्य कार्य है, शरीर में ऑक्सीजन देना सबसे पहले। दूसरे नंबर पे मैं बात करूँ, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। शरीर के पीएच लेवल का संतुलन करना, ये फेफड़ों का मुख्य कार्य है। जो भी हम बोल रहे हैं, बोलने का जो प्रोसेस होता है, वो भी फेफड़ों की वजह से ही होता है। और उसके साथ शरीर के संक्रमण से बचाना। देखो, जो भी हम साँस लेते हैं, वो हमारे नाक के थ्रू हमारे धीरे-धीरे फेफड़ों के अंदर जाता है। तो जितना भी संक्रमण है या जितना भी वायरस है, उसको ये रोकने का काम करते हैं हमारे फेफड़े। और उसके साथ-साथ जो हम साँस लेते हैं बॉडी के अंदर, जैसे ही हमारे ऑक्सीजन लंग्स के अंदर जाता है, तो लंग्स का अगला काम है कि उस ऑक्सीजन को खून के अंदर भेजना, ताकि पूरी बॉडी के अंदर जितने भी अंग हैं, उनको प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके। कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे फेफड़ों को अफ़ेक्ट करती हैं या नुकसान पहुँचाती हैं? धूम्रपान हो गया, आज के समय में बीड़ी, सिगरेट ये लोग ज़्यादा ले रहे हैं, हुक्का पीना स्टार्ट करते हैं या धुएँ वाली चीज़ें ज़्यादा घरों के अंदर, जैसे पहले चूल्हे वगैरह जलते थे, जगह खुली होती थी। आज के टाइम में क्या है, घरों के अंदर सिलेंडर आ चुके हैं और वो गैसेज़, वो सारी चीज़ें, जो रूम बंद होता है और वो अंदर हमारे जानी स्टार्ट हो जाती है, लेडीज़ के अंदर भी जानी स्टार्ट हो जाती है, जो चूल्हे का काम करती है, धूल का। देखो, ये चीज़ें। और दूसरे नंबर पर मैं बात करूँ, धूल वाले केमिकल हो गए, धूल हो गई, आज के टाइम में प्रदूषण कितना बढ़ चुका है। ज़्यादा ठंडी और गर्म चीज़ें हम जैसे लेते रहते हैं, उनसे भी ये प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें, इन्फेक्शन होना, जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, उन लोगों का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। वीकनेस है, जो लोग कमज़ोरी है जिन लोगों के अंदर, उनके लंग्स भी आज के टाइम में वीक है। आज लोगों ने ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना छोड़ दिया है, लंग्स का पूरा फैलाव नहीं होता है, लंग्स अपने आप में पूरा फूल नहीं पाते हैं।
प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, तो उसके अंदर धीरे-धीरे समस्याएँ आनी स्टार्ट हो जाती हैं। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, इन चीज़ों से परहेज़ रखते हैं, प्रदूषण वाली जगह पे जब हम कहीं पे जा रहे हैं, मास्क लगा के रखते हैं, तो इन चीज़ों को 60 से लेके 70% 80% तक रिकवर किया जा सकता है। बस कुछ चीज़ों का हमें परहेज़ रखना है, क्योंकि इन चीज़ों से ही धीरे-धीरे बीमारियाँ बनती हैं। सबसे पहले एलर्जी होना, फिर अस्थमा होना, फिर लंग्स के अंदर इन्फेक्शन होना, टीबी होना, कैंसर होना, ये सारी समस्याएँ इन्हीं से ही बढ़ती हैं। शुरुआत हमेशा छोटे से होती है, लेकिन अगर हम इसको नज़रअंदाज करते हैं, तो ये एक बीमारी गंभीर बीमारी का रूप ले जाती है। कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। इसमें कुछ घरेलू उपाय भी हम यूज़ कर सकते हैं। घरेलू उपाय क्या-क्या कर सकते हैं? जिसके अंदर हमें सबसे पहले सुबह घूमना स्टार्ट करना होगा। जिन लोगों को एलर्जी की समस्या है, अस्थमा की समस्या है या जिन लोगों को ट्यूबरकुलोसिस है। क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, शुद्ध हवा हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, तो हमारा जो बॉडी के लंग्स हैं, वो स्वस्थ रहेंगे। दूसरे नंबर पर बात करूँ, हमें योगा ज़रूर करना चाहिए, जैसे विकास सर हमें करवाते हैं, उस तरह हमें योगा ज़रूर करना चाहिए, जिसमें हम अनुलोम-विलोम कह सकते हैं, ये हमारा सबसे बेस्ट है। इसको ज़रूर करें, चाहे 5 मिनट भी आप करते हैं, तो ये लंग्स को स्वस्थ रखने के अंदर बहुत ही बड़ा रोल रखता है। तीसरे नंबर पर हल्दी वाले दूध का सेवन आप कर सकते हैं। ये भी हमारी जो लंग्स के ऊपर पतली परत, महीन परत, बलगम की अपने कह सकते हैं, इन्फेक्शन की हम कह सकते हैं, जो जम जाती है उसको ये रिमूव करने का काम करता है। जो हमारे लंग्स के ऊपर रोम होते हैं, उन चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है। चौथे नंबर पर मैं बात करूँ, स्टीम, जिन लोगों को हल्की साँस की प्रॉब्लम है, नाक बंद रहता है, गर्म पानी की स्टीम लेना ज़रूर स्टार्ट करें। और उसके साथ-साथ आप तुलसी का सेवन ज़रूर करें। तुलसी भी हमारे श्वास संबंधी रोगों के अंदर, हमारी इम्यूनिटी के अंदर उसको ठीक करने का काम करती है। चाहे आप तुलसी के पत्ते चबाएँ, चाहे आप तुलसी का रस लें, चाहे तुलसी लिक्विड में हमारे पास जो आती है उसको यूज़ करें। इसको रेगुलर ही आप यूज़ करते रहें। मैं तो यही कहूँगा कि ठंड के अंदर आप रेगुलर 2 से 3 महीने तुलसी का सेवन करें। और उसके साथ-साथ जिन लोगों को ज़्यादा खाँसी रहती है, गले में इन्फेक्शन रहता है, बलगम आती रहती है, जिन लोगों का नाक बंद नहीं होता है, वो अदरक का रस और उसके साथ शहद का 1 चम्मच सेवन ज़रूर करें। या फिर अदरक के रस के साथ काली मिर्च और शहद, तीनों का मिश्रण करके वो भी हम ले सकते हैं। ये भी हमारी लंग्स की जो समस्या है, लंग्स के अंदर जो इन्फेक्शन है, उसको ठीक करने का काम करता है। अगर आपको टीबी की प्रॉब्लम शो कर दी है, डॉक्टरों ने आपकी मेडिसिन चालू कर दी है, तो वो मेडिसिन आप लेते रहें। उसके साथ घरेलू नुस्खे ज़रूर बताएँ। जब ये चीज़ें आप साथ-साथ में अप्लाई करेंगे, तो आपको बेटर रिज़ल्ट आएगा उसमें। और इसके साथ-साथ अगर अगले स्टेप की अगर मैं बात करूँ, तो फूड सप्लीमेंट अवश्य लें। एलोपैथी के अंदर लंबे ट्रीटमेंट चलते हैं। टीबी की अगर मैं बात करूँ, कम से कम 9 महीने ट्रीटमेंट चलाया जाता है। इसके अंदर काफ़ी हद तक टैबलेट्स होती हैं, गर्म होती हैं, जो पेशेंट झेल नहीं पाता है, क्योंकि जिन लोगों को ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, उनमें इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है कि उसमें चलने-फिरने की समस्या भी आ जाती है पेशेंट को, और ऊपर से गर्म दवाइयाँ। उन ट्रीटमेंट को चलने दें, और उसके साथ-साथ अगर वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट आप स्टार्ट करते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आगे हम बात करेंगे वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट की। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है, अब कौन-कौन सी प्रॉब्लम रहती है और कौन-कौन सी प्रॉब्लम के अंदर हम वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट रिकमेंड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, नॉर्मल साँस, जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, उन लोगों का साँस उठता है, बाकी वो स्वस्थ हैं, उन्हें टीबी नहीं है, उन्होंने टेस्टिंग वगैरह करवा ली है, लेकिन उनके लंग्स वीक हो चुके हैं। सबसे पहले उनको योगा ज़रूर करवाना आपने, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तली और ठंडी चीज़ों का आपने उसका खट्टी चीज़ों का परहेज़ करवा देना है, कि ये चीज़ों का आपने परहेज़ करना है। गर्म पानी पीना है, जितना हो सके दिन में 2 बार पिए, 3 बार पिए, गुनगुने पानी का सेवन करें। और हमारे फूड सप्लीमेंट कौन-कौन से वहाँ पे कारागार हैं, जिन लोगों को मैंने दिए, मैंने रिज़ल्ट लिए, मैं उसके बारे में बात करूँगा। नॉर्मल साँस वाला पेशेंट है,
तो सबसे पहले हमारा रेस्पो केयर प्रोडक्ट, बहुत ही शानदार रिजल्ट है जिसका, ये तो आपने देना ही देना है। ये क्या करता है, जितनी भी बलगम है उसको बाहर निकालने का काम करेगा। दूसरे नंबर पर सी बख्तरॉन। सी बख्तरॉन जरूर ऐड करें, क्योंकि जिस पेशेंट को टीबी है या सांस की दिक्कत है, उसके लंग्स वीक है, तो उसको हम सी बख्तरॉन देंगे तो उसकी इम्यूनिटी है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तीसरे नंबर पर बात करूं तो मैं फ्लैक्स ऑयल, जो हमारी स्वेलिंग को कम करेगा। देखो, जिन लोगों के बलगम आएगी, छाती पे जमाव होगा, अगर उसको प्रॉपर सांस नहीं आएगा ना, तो उसकी बॉडी के अंदर हल्की हल्की स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो वहां पे आप फ्लैक्स ऑयल ऐड साथ में जरूर करें। और उसके बाद में तुलसी ड्रॉप, तुलसी भी आपने देनी है, और साथ साथ में आपने देना है करकुमिन। ये 5 प्रोडक्ट अगर आप स्टार्ट करते हैं, चाहे उसको नॉर्मल सांस उठ रहा है, उसका बीपी की दिक्कत ना हो, बीपी वगैरह उसका चेक करवाएं। अगर बीपी उसका नॉर्मल है, ओनली फॉर उसको अस्थमा की दिक्कत है, तो ये 5 प्रोडक्ट अगर आप पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, तो उसकी जो श्वास संबंधी प्रॉब्लम है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है तो तुलसी की 1 या 2 बूंद निकाल के पेशेंट के दोनों नाक के अंदर जरूर लगवाएं, ताकि जितना भी बैक्टीरिया है, वायरस है, वो सांस के माध्यम से अंदर न जाए और उसको एक शुद्ध ऑक्सीजन उसकी बॉडी, उसके फेफड़ों के अंदर जाए और वो जल्दी रिकवर। अब हम दूसरे नंबर पर बात करेंगे एलर्जी। जिन लोगों को सिर्फ छींके आती हैं, बाकी वो स्वस्थ है, तो वहां पे हमने 4 प्रोडक्ट रिकमेंड करने हैं। सी बख्तरॉन देना है सबसे पहले, दूसरे नंबर पे हमने रेस्पो केयर देना है, तीसरे नंबर पे हमने नोनी देना है, और चौथे नंबर पे हमने नीम देना है। अगर पेशेंट को एलर्जी संबंधी छींके ज्यादा आती हैं, बाकी वो स्वस्थ है, तो अभी उसकी स्टार्टिंग स्टेज है। अभी उसके बाद में उसको अस्थमा तक पहुंच सकता है, फिर टीबी की दिक्कत हो सकती है, फिर आगे वो बीमारियां, बड़ी बीमारियों की तरफ बढ़ सकता है। इसलिए ये 4 सप्लीमेंट अगर वो रेगुलर लेगा, तो जो ये समस्या है, एलर्जी संबंधी समस्या है, या किसी चीज से उसको एलर्जी हो रही है, या कोई हल्की छींकें आती रहती हैं, या उसका सिर भरा रहता है छींकों की वजह से, तो वो इस चारों प्रोडक्ट से रिकवर हो जाता है। अब लास्ट में आ गया तीसरे नंबर वाला, टीबी पेशेंट। टीबी वाले पेशेंट को हम क्या क्या दे सकते हैं? उसकी जो दवाई चल रही है उसको आपने लगातार वैसे ही देना है, जो उसकी दवाई है उसको बंद नहीं करना है, क्योंकि इस पेशेंट का ट्रीटमेंट रेगुलर चलता ही चलता है, इसको हम बंद नहीं कर सकते। इसमें सबसे पहले आपने देना है रेस्पो केयर, दूसरे नंबर पे हमने देना है नीम, तीसरे नंबर पर विटामिन डी। टीबी वाले पेशेंट को विटामिन डी जरूर ऐड करना है, और उसके साथ साथ करकुमिन, तुलसी और सी बख्तरॉन। अगर ये 6 सप्लीमेंट आप उसको स्टार्ट करते हैं, तो जो रिकवरी उसकी 9 महीने के अंदर होनी है, वो 3 महीने में ही हो जाएगी। अगर पेशेंट कहता है कि मैं इतनी दवाइयां ले रहा हूँ और मैं इनको नहीं खा सकता, तो आप इन सभी कैप्सूल्स को निकाल के एक कांच की गिलासी के अंदर डालिए, और इसका एक लिक्विड या घोल बनाइए और इसको पी लीजिए सुबह और शाम को, सिर्फ 200 ml पानी के अंदर, गुनगुने पानी के अंदर। बीच में तुलसी ढल जाएगी, उसके विटामिन डी का वो स्प्रे कर लेगा। इस स्टेप से अगर आप उसको देंगे, तो उसकी जो मेडिसिन नहीं लग रही, वो भी उसको लगना स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे हम उसको, अगर पेशेंट अफोर्डेबल है, तो उसको हम सीएमडी भी ऐड कर सकते हैं, ताकि उसकी, क्योंकि जो मेडिसिन खा रहा है, कम से कम 10 गोली टीबी की होती है, जो एक दिन के अंदर सुबह खाली पेट खानी होती है टीबी वाले मरीज को। सुबह उठते बाद सबसे पहले वही खाएगा। तो उसके साथ अगर हम ये ऐड करेंगे, तो पेशेंट की जो रिकवरी दर है बहुत फास्ट हो जाती है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हम उसको रिकमेंड कर सकते हैं। तो थैंक यू विकास सर, ओवर टू विकास। थैंक यू डॉक्टर गगन जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार तरीके से देखो आज लंग्स को भी हमने कवर कर लिया है, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ पे एक लुधियाना में एक चौक है जिसको भारत नगर चौक बोलते हैं, और न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था, वो मैंने संभाल के रखा था। उसमें ये आया था कि वहाँ पे जो रेड लाइट में 3 मिनट का जो टाइम होता है, 3 मिनट एक साइड पे, फिर 3, क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है,
तो अगर वहाँ पे आप 3 मिनट रुक जाते हैं तो आपके अंदर 60 सिगरेट जितनी डब्बी जितनी आप पी जाते हैं, 60 सिगरेट जितना स्मोकिंग के अंदर जितना कार्बन आपकी बॉडी में जाता है, उस चौक पे खड़ने से उतना ही कार्बन आपके लंग्स के अंदर जाता है। बच्चों को ब्रोंकाइटिस जो अभी डॉक्टर साहब ने बताई बीमारी, ये बहुत तेजी से बढ़ रही है हमारे शहर में, और दिल्ली जैसे शहर में तो और भी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि दिल्ली हाईली पोल्यूटेड बन चुका है दोस्तों हमारे इंडिया के अंदर, जिसमें राजधानी भी है हमारी। लेकिन कारण क्या है कि ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है जो हम लंग्स की बातें करते हैं, हमारे पड़ोसियों ने बताया कि सर आप इतना बड़ा पेड़ करी जा रहे हो, इसको कटवा दो। तो मैंने बोला कि ये इसी की वजह से तो जिंदा है हम, क्योंकि जो फेफड़े अंदर लेके जाते हैं वो ऑक्सीजन लेके जाते हैं, ऑक्सीजन बनाता है हमारा पेड़। तो पेड़ जितने ज़्यादा लगाएंगे तो हम कहते हैं ना कि पानी का छबील लगा दिया, लोगों को पानी पिला दिया, क्योंकि अभी गर्मियाँ आएंगी तो हमारे प्रावधान है हमारे पंजाब में और भी हमारे महाराष्ट्र में मैंने देखा है कि लोगों को सड़क पे बड़ा सा पंडाल लगा के टेंट लगा के लोगों को पानी पिलाते हैं, ताकि लोग जो प्यासे होते हैं उनको पानी कुछ लोग मीठी छबील बना देते हैं, उसमें दूध भी डाल देते हैं, उसमें मीठा डालते हैं, शरबत डाल देते हैं। तो वो हम चाहते हैं कि लोगों की प्यास बुझे। लेकिन अगर आप गहराई से सोचें कि लोगों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम कैसे होगा, तो ऑक्सीजन का इंतजाम पेड़ करेंगे। तो अपनी ज़िंदगी में दोस्तों, जो भी ज़िंदगी बची है, हर साल जब भी जन्मदिन आता है, एक पेड़ ज़रूर लगाइए। और उसकी ये नहीं कि लगा के छोड़ देना, हमने अपनी फॉर्मेलिटी कर दी। उसका कम से कम 6 महीने उसकी देखभाल करिए। यहाँ पे अगर कोई वहाँ पे आस-पास कोई रहता है, उसकी ड्यूटी लगा दी, उसको भेज दीजिए कि ये 100 रुपये मैं आपको दूँगा महीने का, इसको पानी देते रहिएगा, है ना? तो अगर दूर किसी एरिया में 10-20 किलोमीटर दूर आप नहीं जा सकते, तो किसी की ड्यूटी लगाइए, है ना? तो ये चीज़ें करने से क्या होगा, अगर हमारी उम्र 100 साल के अगर आस-पास पहुँचती है, तो 100 पेड़ मैंने लगाइए, 100 पेड़ मैंने लगाइए तो 140 करोड़ की आबादी 100 पेड़ लगाती है, 100 पेड़ लगाती है, तो आप देखो कि जंगल कितना बड़ा हो जाएगा, कितनी ऑक्सीजन होगी। कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, जब पेड़ों के पास से निकलते हैं आपको ठंडी-ठंडी हवा आती है। जैसे ही पेड़ खत्म होते हैं तो आपको गर्म हवा आती है। इसका मतलब क्या है, पेड़ जो है हमारी धरती का तापमान भी कम करते हैं और हमारी बॉडी का तापमान भी बैलेंस करके रखते हैं। तो डॉक्टर गगन जी ने जो आपको बताया दोस्तों, वो ऑक्सीजन अपने अंदर लंग्स जो हैं, देखो कितने थैलियाँ हैं, 5 करोड़ के आसपास नहीं, कितनी थैलियाँ बताई थी मैंने, लिखी थी यहाँ पे, यानी कि इतनी थैलियाँ जो हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो 30 करोड़ से 50 30 करोड़ से 50 50 करोड़ बताओ, है ना? कितनी कितनी छोटी सूक्ष्म होगी, कितनी छोटी होंगी, और उसके अंदर हवा भरती है, थैलियाँ हैं। ये कितना ही हमारा इम्पोर्टेंट हमारा ये ऑर्गन है दोस्तों, जो हमारे दिल की भी रक्षा करता है, और हमारे को अंदर से कितना, यानी मानव शरीर की अगर अध्ययन किया जाए, ये अद्भुत है, भगवान ने इसको बनाया, लेकिन हम इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम बोलते हैं चल कोई बात नहीं, जो आया मुंह में चला गया। डॉक्टर साहब ने अभी बताया यहाँ पे आइसक्रीम आपको नहीं खानी ठंडी ठंडी, ये आपके लंग्स के लिए खतरनाक है। ठंडी गर्म चीज़ें एकदम से ज़्यादा गर्म ज़्यादा ठंडी, ये भी नुकसानदायक है, इसलिए इसको बैलेंस करके चलिए। तो बहुत ही शानदार, दोबारा से मैं क्लैपिंग करूंगा डॉक्टर गगन जी के लिए, बहुत ही बहुमूल्य जानकारी हमारे को मिली है। तो और थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आप लोगों के सहयोग के साथ अभी